हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आर.के.सी. एजुकेशन चैनल पर। मैं राजीव कुमार। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पिछले वीडियो में हम यह देखे थे कि पुर्तगालियों ने भारत में कैसे अपना वर्चस्व जमाया, कैसे व्यापार शुरू किए। यही हम पिछले वीडियो में देखे हैं। अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डच। जो डच थे भारत में कैसे आए, कैसे व्यापार शुरू किए, हम वह देखेंगे। तो चलिए वीडियो को अपना शुरू करते हैं। जो डच थे, डच पूर्वी एशिया में पहले पहुँचे। डच पहले पूर्वी एशिया में पहुँचे। किसके नेतृत्व में? उनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन। इनके नेतृत्व में डचों ने पूर्वी एशिया क्षेत्र में अपना अभियान शुरू किया 1495-96 में। 1495-96 में डचों ने अपना अभियान शुरू किया पूर्वी एशिया क्षेत्र में। वह सबसे पहले इंडोनेशिया में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया पहुँचे। यहाँ पर वह पहुंचकर मसाला का व्यापार शुरू किया। इंडोनेशिया में वो मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। चूँकि क्या था कि जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर जाड़े के दिन में जब भोजन की ज़रूरत होती थी तो यहाँ से जो मसाले जाते थे, काली मिर्च, तो यहाँ मछली, मटन, चिकन पर लगाकर खाया जाता था। इसीलिए यहाँ पर मसाला का व्यापार करते थे। तो फ्रेंड, यहाँ से इंडोनेशिया से ये लोग भारत पहुँचते हैं। इंडोनेशिया से ये कहाँ पहुँचते हैं? भारत। यही कारण है कि अंग्रेज़ों से पहले डच भारत पहुँचे थे। यही कारण था कि अंग्रेज़ों से पहले डच भारत पहुँचे थे। इंडोनेशिया से सीधे भारत आ गए। अब जब वह भारत पहुँचे तो यहाँ पर उन लोगों ने वस्त्र का व्यापार शुरू किया, कपड़े का व्यापार शुरू किया। कहा जाता है कि जैसे पुर्तगालियों ने भारतीय मसालों को यूरोपीय क्षेत्र में अधिक वर्चस्व किया, अधिक नाम दिया, वैसे ही डचों ने भारतीय कपड़ों को, वस्त्रों को यूरोपीय देशों में, यूरोपीय बाज़ारों में इसको अधिक नाम दिया मसालों के अपेक्षा। तो फ्रेंड, डचों से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है। हाँ, डच से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। वह था कि 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, वेदरा का युद्ध या वेड्रा का युद्ध। वेड्रा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच। डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें डचों की हार हो गई। डच क्या हो गए? हार गए। यही कारण था कि अधिक दिनों तक डचों ने भारत में सरवाइव नहीं कर पाए या अधिक दिनों तक भारत में नहीं रह पाए। यही कारण था वेदरा का युद्ध। तो हम देख लिए डच के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे जो तीसरा नंबर पर भारत में आए थे वह थे अंग्रेज। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अंग्रेज के बारे में देखते हैं। जो तीसरे नंबर पर भारत आए थे वह थे अंग्रेज। पहले नंबर पर आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर थे डच और तीसरे नंबर पर अंग्रेज। तो अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों ने भारत में क्या किया और कैसे आए भारत में। तो देखिए, अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 में अपना फैक्ट्री स्थापित करने भारत आते हैं। इनको किसने भेजा? तो वह थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने इनको भारत भेजती है। तो उस टाइम भारत का जो राजा था वह था कौन? अकबर। अकबर राजा था। इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड, उस टाइम इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया रखा गया था। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ,
इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? इस कंपनी का उद्देश्य यह था कि भारत के पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना, अपना फैक्ट्री स्थापित करना, यही था इस कंपनी का उद्देश्य। उस टाइम जो भारत का राजा थे अकबर महान थे। जब कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो उसको 15 वर्ष तक फरमान जारी किया गया कि ये कंपनी 15 वर्ष तक व्यापार कर सकती है। धीरे धीरे यह जो समय था वह बढ़ता गया। तो सबसे पहले 15 वर्ष तक इसको फरमान जारी किया गया था इस कंपनी को कि 15 वर्ष तक ही भारत में व्यापार कर सकेगी। फिर बाद में धीरे धीरे यह बढ़ता गया। तो फ्रेंड ऐसा होता है कि 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। तब इंग्लैंड का जो राजा बनते हैं उनका नाम जेम्स प्रथम था। उनका नाम क्या था? जेम्स प्रथम। ये इंग्लैंड का राजा बनते हैं। तो जब ये इंग्लैंड के राजा बनते हैं तो ये भारत में सबसे पहले एक दूत भेजते हैं। भारत में एक दूत भेजते हैं जिसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को ये भारत में भेजते हैं। कब आए थे कैप्टन हॉकिंस भारत में? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में अकबर के नाम से फरमान लेकर भारत आते हैं। तो उस टाइम भारत का जो राजा था वह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। उस टाइम जो भारत का राजा था वह था जहांगीर था। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में ही हो गई थी। तो भारत का राजा कौन बना था? जहांगीर बना था। तो जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस, वह अकबर के नाम से ही फरमान लेकर भारत आए थे। तो जब भारत पहुँचे तो देखे कि अरे ये तो जहांगीर राजा है, वह अकबर के नाम से ही फरमान लेकर भारत पहुँचे थे। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत पहुँचे तो उस टाइम भारत का राजा कौन था? तो आंसर क्या होगा? जहांगीर। जब कैप्टन हॉकिंस किसके नाम से फरमान लेकर भारत पहुँचे थे? तो अकबर के नाम से फरमान लेकर भारत पहुँचे थे। तो उसके बाद जेम्स प्रथम ने एक और अपना दूसरा दूत भेजा भारत में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत में 1615 ईस्वी में भारत आया। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था। ये भारत क्यों आए थे? ये सब जो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस और क्या थे? सर टॉमस रो, ये लोग अपने जो कंपनी था इसको विस्तृत करने, व्यापार में बढ़ावा करने, इसी के कारण भारत आए थे ये लोग। और जो सर टॉमस रो थे ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में ही आए थे। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रथम अंग्रेज भारत में कौन आया था? तो जो प्रथम अंग्रेज था वह भारत में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले भारत में आए थे। कब आए थे भारत में? तो 1608 ईस्वी में। तो प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसके नाम से फरमान लेकर भारत आया था? तो अकबर के नाम से फरमान लेकर भारत आया था। तो उस टाइम भारत का राजा कौन था? तो उस टाइम भारत का राजा जहांगीर था। लेकिन किसके नाम से फरमान था? अकबर के नाम से फरमान था। फिर जो दूसरा अंग्रेज आया, दूसरा दूत आया जेम्स प्रथम के तहत, तो वह कौन था? सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो भारत में कब आया? तो 1615 ईस्वी में आया। इन लोगों का क्या उद्देश्य था? तो इन लोगों का यह उद्देश्य था कि जो भारत में जो कंपनी है, इन लोगों का व्यापार है, उसमें और क्या हो? बढ़ावा हो। यही था अंग्रेज अपना कंपनी के धीरे 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 विस्तृत करते चले गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसी क्या करते हैं और कैसे होता है उन लोगों का। तो आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको हल कर पाएंगे आप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।